किस्मत वालों को मिलता है सच्चा प्यार। अमन यूक्रेन अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और अब वहाँ का सारा काम खत्म करके आज इंडिया लौटा था। अमन मुंबई एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वह एयरपोर्ट पिक करने के लिए आने वाला है। काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन वह नहीं आया और ना ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद अमन का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि चार्ज नहीं था। इंतज़ार करते करते बहुत टाइम हो गया था तो अमन ने सोचा कि वह टैक्सी से ही चला जाए। फिर वह अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते देख अमन उसे हाथ दिखाकर रोका और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरे साइड से टैक्सी में बैठ गई। अमन ने कहा कि ये टैक्सी उसने रोकी है तो वह बोले, तो क्या हुआ, बैठी तो मैं पहले ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। अमन ने फिर उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा, मैं कहीं भी जाऊं, आपको इससे क्या मतलब। उसका यह बात सुन के अमन को थोड़ा गुस्सा आने लगा। एक तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया मेरा, और ये इधर मुझसे बहस कर रही है। फिर अमन भी टैक्सी में बैठ गया और बोला, भैया चलो। वह लड़की ज़्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आ गया तो वह अमन से पहले ही उतर गई और अमन आगे निकल गया। फिर जब अमन को प्यास लगा तो वह पानी पीने के लिए पीछे वाले सीट से पानी की बोतल लेने गया तो देखा उधर एक छोटा सा पर्स था जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। वह पर्स उस लड़की का था। अमन ने ड्राइवर को बोला कि देखो, ये उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इसे पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देना। फिर वह ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता ये पुलिस के चक्कर में। वो 10 सवाल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं ठहरा एक ड्राइवर, दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ और अगर पुलिस स्टेशन के ही चक्कर काटते रह गया तो खाऊंगा क्या। साहब, ये काम आप ही कर दो, आप पुलिस स्टेशन जाके जमा कर देना। फिर अमन ने सोचा, ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो कर ही सकता हूँ, और फिर अमन का घर आ गया। अमन ड्राइवर को उसका भाड़ा देकर उतर गया। अमन के घर में अमन के अलावा उसके मम्मी पापा रहते हैं। अमन उनसे मिला, उनका हाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो उसने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुम्हारा फ़ोन ऑफ था, तो उसने घर पर कॉल करके बताया कि वह गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा है। अमन ने कहा ठीक है और अपने कमरे में आराम करने चला गया। जब अमन शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया, जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी अमन को उस लड़की का पर्स दिखा जो उसे गाड़ी में मिला था। अमन ने उसे खोला तो उसमें डायरी था। उसे निकाल के देखा, उसमें कुछ फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक नाम था नीलू। अमन ने उस नंबर पर कॉल किया और उससे बोला कि मुझे गाड़ी में एक पर्स मिला था जिसमें ये डायरी थी, उसमें तुम्हारा नाम है और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड भी है। उसने पूछा कि आधार कार्ड पर नाम क्या है। अमन आधार कार्ड पर देखा और बोला, अलीसा। तो सामने से वो लड़की बोली, हाँ, ये मेरी दोस्त का है पर्स है, वो मुझे बोली थी कि उसका पर्स कहीं खो गया है, मैं उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ, वह आपको कॉल कर लेगी। अमन ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है।
फ़ोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है, मेरा पर्स आपके पास है। अमन ने कहा, आप कौन? तो वह बोली, वही जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा कुछ बहुत ज़रूरी सामान है। अमन ने कहा, हाँ मेरे पास है, तुम उसे टैक्सी में भूल गई थी। वह बोली, हाँ, कल आप मुझे डेली कैफ़े में मिलकर उसे लौटा सकते हैं। मैंने कहा, हाँ। वो थैंक यू बोलकर कॉल रख दी। अगले दिन अमन कैफ़े गया उसका पर्स लौटाने के लिए। अमन सही टाइम पर पहुंचा था, लेकिन अलीसा लेट थी। अमन रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी कल से। उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफ़ेद और काले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कानों में सुंदर से झुमके भी थे। अमन उसे बस देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे अमन की तरफ चली आ रही थी। अमन का ध्यान ही नहीं था, वो बस उसे देखे जा रहा था। फिर वो बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका? मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो अमन जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो बोली, हाँ सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। अमन बोला, कोई नहीं, ठीक है। फिर अमन ने कहा, कॉफ़ी? वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, आप मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। अमन ने कहा, हाँ दे दूंगा, थोड़ा बैठ के कुछ बात तो कर ही सकते हैं। वो बोली, ज़रूर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठ के कॉफ़ी पीना पड़ेगा, फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। अमन ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए? वो बोली, हाँ, और चली गई। अमन कुछ देर वहाँ रुका और फिर ऑफिस चला गया। अमन पूरी रात अलीसा के बारे में ही सोचता रहा। अमन उसे भूल ही नहीं पा रहा था। अमन को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन अमन के कुछ दोस्त मिले और वो उससे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हम दोस्तों ने साथ में पार्टी नहीं किया है। अमन ने कहा, ठीक है, सब चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो 5 दोस्त एक क्लब में गए। सब वहाँ साथ में पहुँचे, बहुत नाचे, फिर थोड़ा ड्रिंक भी किया। अभी अमन की नज़र एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। अमन ने ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं, अलीसा थी। आज वह बहुत ही अलग लग रही थी। कहाँ उस दिन जब वो अमन से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी, और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में है और ड्रिंक कर रही है। अमन तो बिल्कुल ही चौंक गया उसे देखकर। अमन उसके पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए कि तब तक उसके दोस्त उसका हाथ पकड़कर डांस करने के लिए लेकर गए। अमन की नज़र अलीसा पर ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहाँ से कहीं चली गई। फिर अमन ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर अमन उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। अमन उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसने अमन के एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर अमन उसी टाइम पर क्लब गया, ताकि अगर वो आज आई तो वो इधर ही उससे पूछ लेगा। अमन अंदर जाके वेट कर रहा था, लेकिन आज वो नहीं आई। फिर अमन ने उसे कॉल किया। इस बार उसने कॉल उठाया। कॉल उठते ही अमन उससे पूछा, कहाँ हो तुम? वो बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने उससे बोला कि कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी, क्या हुआ है? तुम्हें किसी बात का टेंशन है क्या? वो बोली, नहीं, और कॉल कट कर दी। अमन फिर से कॉल लगाया तो इस बार उसने कॉल नहीं उठाया। अमन वहाँ से घर चला गया। घर आकर उसने अलीसा को मैसेज किया, अगर तुम्हें किसी बात का टेंशन है तो तुम मुझे बता सकती हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन हो चुके थे, अभी तक अलीसा ने कुछ नहीं कहा था।
अमन फिर अलीसा को कॉल किया। उसने कॉल उठाया तो अमन बड़े आराम से बोला कि तुमने मेरे मैसेज का कुछ रिप्लाई नहीं दिया। वो चुप ही थी। अमन फिर बोला, ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ बोलो। कुछ भी परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर अमन ने कहा, अच्छा चलो कल उसी कैफ़े में मिलें, मुझ पे तुम्हारा एक कॉफ़ी बाकी है। वो हाँ ठीक है बोलकर कॉल रख दी। अमन बड़ी बेचैनी से कल का इंतज़ार कर रहा था। अगले दिन वह सुबह सुबह उठा और अच्छे से तैयार होकर अलीसा से मिलने के लिए निकला। आज अमन खुद टाइम से पहले आकर इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर में अलीसा आई। वह बहुत ही सुंदर दिख रही थी। आज उसने जीन्स टॉप पहना था और बाल वैसे ही खुले थे। वो जैसे जैसे आगे आ रही थी, चल के उसके बाल उसकी आंखों की तरफ आ रहे थे। उन्हें ठीक करती हुई आज आ रही थी। वह आके अमन के सामने वाले कुर्सी पर बैठ गई। वह शांत ही थी तो अमन ने पूछा, कॉफ़ी? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ। अमन वेटर को कॉफ़ी के लिए कहा और अलीसा से बोला, अब चलो बताओ क्या बात है जिससे तुम इतना परेशान हो। पहले तो वो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर अमन ने कहा, बोलो कुछ। वो बोली कि मैं मुंबई में अकेली रहती हूँ। यहाँ मैं अपना करियर बनाने के लिए आई हूँ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। मैंने कहा, हाँ आगे बोलो, इसमें क्या हुआ? ये तो अच्छी बात है, तुम अपने करियर पे इतना ध्यान दे रही हो। फिर वो बोली, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। मेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। मुझे अपने बॉस से बहुत बार डांट सुननी पड़ती है और उसने तो ये तक कह दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। 2 महीने हो गए हैं मेरे इस बर्ताव से मुझे रोज डांट सुननी पड़ती है। मैंने उसे पूछा, ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी परेशान रह रही हो? वह फिर से चुप हो गई। फिर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे कैंसर हो गया है। ये सुनकर अमन घबरा गया। आगे वो बोलती रही, 2 महीने पहले मैंने चेकअप कराया था तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे कैंसर हो गया है, अभी 2nd स्टेज पर है। ये सुनकर मैं तब से परेशान रहती हूँ कि कैसे मैं सब करूँगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ। बस कुछ ऑफिस के दोस्त हैं। मैं ये बात अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती कि अगर बॉस को पता चला तो वो मुझे कहीं नौकरी से निकाल ना दे। 3 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है। मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया गया है और ये सब हो गया। मैं अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर अमन ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप अमन की ओर देखने लगी। अमन ने कहा, हाँ तुम सही सुन रही हो। मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम अपना पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। अमन ने पूछा, क्या हुआ? हाथ क्यों हटा लिया तुमने? वो बोली, नहीं ये ठीक नहीं है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें मेरे वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। अमन उसे प्यार से समझाया कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो। मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, नहीं तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं। तुम क्यों खुद को किसी भी परेशानी में डाल रहे हो? अमन उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी और चली गई। अमन उसके पीछे गया और उसका हाथ पकड़ के रोका और उससे कहा, तुम्हें कभी भी किसी की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर अलीसा चली गई। अमन उससे रोज़ फ़ोन करता और हाल पूछता, वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई कि नहीं, टाइम पर सब दवा ले रही है कि नहीं। उस दिन के बाद अमन ने कभी उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। अमन उसे रोज़ फ़ोन करता था, उसका हाल पूछता था। 4 महीने हो चुके थे ऐसे ही बात करते करते। एक दिन शाम को फ़ोन पर बात करते करते अलीसा बेहोश हो गई। अमन उसे पुकारता रहा लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी।
अमन तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। उधर पहुंचा तो देखा कि अलीसा के घर पर कोई नहीं था। फिर उसके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। अमन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, इंक्वायरी डेस्क पर उसके बारे में पता किया और उसके रूम के तरफ गया। वहाँ 2-3 लोग खड़े थे जो अलीसा को हॉस्पिटल लेकर आए थे। अमन उनसे पूछा कि क्या हुआ था अलीसा को, तो वो बोले कि अलीसा अपने घर में बेहोश होकर गिर गई थी। वो तो उसके घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था तो एक बच्चे का बॉल खेलते हुए उसके घर में चला गया था, तो हमने जाकर देखा ये बेहोश पड़ी थी। अलीसा अकेले रहती है तो हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए। तभी आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आए और बोले अलीसा की हालत खराब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अमन ने पूछा, ऑपरेशन के बाद अलीसा बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ बोल नहीं सकते। अमन ने कहा, डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए और पैसे की कोई फिक्र ना करें। ये सुनकर डॉक्टर ओटी में चले गए। पूरे 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद रूम से डॉक्टर बाहर आए। अमन जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा, अलीसा कैसी है? डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, घबराने की बात नहीं है। अमन की जान में जान आई। उसने पूछा, क्या मैं अलीसा से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं, कुछ देर बाद। अमन ने कहा, ठीक है। फिर अमन बाद में अलीसा से मिला। वो अमन को देखकर रोने लगी। अमन उसके पास बैठ गया। उसने कहा कि बोला था ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर अलीसा और जोर से रोने लगी। अमन उसे चुप कराया और कहा, अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। वह दोनों बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहे। फिर वो दोनों घर आए। अमन उसका बहुत ध्यान रखता था। अमन ने अलीसा के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था, तो अब वो अलीसा के साथ ही रहता, उसका ध्यान रखने के लिए। जब अलीसा पूरी तरह से ठीक हो गई तब दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए।